बिग स्टॉक्स कौन कौन से? बिग स्टॉक्स में आज सबसे पहले मैं ले रहा हूँ बीएससी को मैं रेड में ले रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, इसका बीएससी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीएससी के वॉल्यूम्स में इसका मतलब जेन स्ट्रीट वाला मामला, जेन स्ट्रीट वाला मामला, इसका एक इम्पैक्ट एक्सचेंजेस पर पड़ेगा आज। ठीक है, बीएससी पर तो पड़ेगा ही, अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी पर भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत एमसीएक्स पर पता नहीं मुझे इतना पड़ेगा ही नहीं, लेकिन इनको तो बेसिकली धंधा कम हो रहा होगा। धंधा कम हो रहा है, सिंपल बात है, बीएससी का धंधा इसकी वजह से कम होगा, वॉल्यूम पर इम्पैक्ट आएगा, तो ये होगा इस वजह से। ट्रेंट एक और स्टॉक है जिसको मैंने रेड में लिया है, क्योंकि ट्रेंट ने एजीएम में कहा है कि Q1 में उनकी ग्रोथ जो है वो 20% रहेगी, और पिछले 5 साल की जो कैगर है वो करीब करीब 35% है, और एनालिस्ट मीट में भी 25% रेवेन्यू कैगर की उन्होंने बात की थी। तो ऐसे में 20% की ग्रोथ कम लगेगी। नुवामा ने डाउनग्रेड करके होल्ड की रेटिंग दी है, और जो टारगेट है वो घटाकर 6627 से घटाकर 5884 किया है, और जो रेवेन्यू का एस्टिमेट है वो 5 to 6% घटाया है। एबिडा का एस्टिमेट जो है वो 9 to 12% घटाया है। तो ये एक और स्टॉक होगा जो मेरे रेडार पर है। उसके अलावा आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को मैं रेडार पर रख रहा हूँ। आई थिंक हमने लगातार बात की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके ज़बरदस्त फेवर में है। आप देखिए, एक यूबीएस की रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि स्टेबल फ्यूल, रिटेल फ्यूल प्राइसेस से इनको हाई मार्केटिंग मार्जिन्स मिल सकते हैं। भले ही इन्होंने एलपीजी पर लॉस किया था, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर काफ़ी पॉजिटिव हैं। 5 रुपये पर लीटर का मार्केटिंग मार्जिन है, इन्होंने कभी हिस्ट्री में नहीं कमाया 5 रुपये पर लीटर, और मतलब कंजर्वेटिव हो सकता है 6.5 से 7 रुपये भी हो जाए, मतलब इतना प्राइस कट होना चाहिए वैसे, बट वो नहीं हो रहा। ठीक है, ये कंपनियां भी कमाने के लिए बैठी हैं, थोड़ा ना। तो एचपी, बीपी, आईओसी तीनों का इन्होंने प्राइस टारगेट रेस किया है, तो ये 3 स्टॉक्स भी मेरे रेडार पर होंगे। लीजिए भाई साहब, ये है आज के बढ़िया से